तेरी अंगनाई में। उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और न इससे पैदा कर। खेतों में सीप के बीज डाल, मोती के दाने पैदा कर। खेतों को हर एक चूनर दे, सो रंग दे फसल के फूलों को। फागुन को लाल गुलाल रंग दे, गीत सावन के झूलों को। नई सोच, नई सोच, नई सोच। तू ऐसे क्यों देख रही है? मैं जानती हूँ तुम उन लोगों में से नहीं हो जो किसी के भी आगे हाथ फैलाएं या किसी से मदद मांगे। लेकिन माधव, पल भर के लिए अपने बच्चे के बारे में सोच के देखो। कौन से गांव में सरकार की तरफ से बनाई गई योजनाओं पर कितना अमल हुआ और इससे किसान बहनों और भाइयों को कितना फायदा हुआ है। मम्मा, मैं भी आपकी मदद करूं? नेकी और पूछ-पूछ। सुलेमान भाई, अरे बसंती भाभी, यहाँ कैसे आना हुआ? जी वो मैं आपके घर गई थी। रशीदा भाभी ने कहा कि आप यहाँ आए हुए हैं तो मैं अरे खड़ी क्यों हो? चलो चलो। अरे आओ ना, आओ आओ। बैठो बैठो। अरे वहां नहीं, यहाँ बैठो आराम से बैठो। मनीषा आपा, ये बसंती भाभी हैं, माधव किसान की बीवी। नमस्ते। नमस्ते। बसंती भाभी, आप इनको जानती हैं? ये मनीषा आपा हैं। जी, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। सुना है आप किसानों की बहुत मदद करती हैं। अगर आप हमारी भी मदद करेंगी तो। हाँ बताओ, तुम क्या कह रही थी? हम बहुत मुसीबत में पड़ गए हैं। हमारे साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? चंदू के बाबा ने हुकुम सिंह से कर्ज लिया था। पहले तो उसने कहा था कि फसल के बाद चुका देना, पर अब वो अचानक कह रहा है कि 1 हफ्ते के अंदर अगर कर्ज की पूरी रकम नहीं चुकाई तो वो हमारी जमीन नीलाम करवा देगा। कर्ज की रकम कितनी है? जी, हुकुम सिंह के हिसाब से तो 45,790 रुपए। लेकिन चंदू के बाबा कहते हैं कि वो बड़ा चढ़ा कर बता रहा है। अब आप ही बताइए, हम लोग इतनी जल्दी इतनी सारी रकम कैसे इकट्ठा करें? बसंती, तुम घबराओ मत। अब वो जमींदारी वाली दिन रही नहीं। वो तुम्हारी जमीन नीलाम नहीं कर सकता। जमीन पे जबरदस्ती कब्जा तो कर सकते हैं ना आपा। मैं समझ गया ये माजरा क्या है। माधव की जमीन के दोनों तरफ की जमीनें किसान भाइयों ने जगदीश राज को बेच दिया। जमीन का पूरा प्लॉट मिल जाए, इसीलिए वो माधव भाई के जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि किसानों को इतना समझाने के बाद वो अपनी जमीन या खेत क्यों बेच रहे हैं? इसमें हुकुम सिंह और जगदीश राज की मिली भगत है। हुकुम सिंह अपना कर्ज वसूलने के लिए किसान बहन भाइयों पर दबाव डालता है।
और मजबूरी में किसानों को अपनी जमीन जगदीश राज को बेचनी पड़ती है। जब नाक दबाओगे तो सांस लेने के लिए मुंह तो खोलना ही पड़ता है ना। बसंती, अब तुम ही बताओ कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ। किसी को कर्ज वसूल करने में मैं रोक तो नहीं सकती ना। हमने ऐसा कहा कि हम कर्ज नहीं चुकाएंगे। हम तो बस इतना चाहते हैं कि हमें कर्ज चुकाने के लिए कुछ महीनों की मोहलत मिल जाए बस। देखो बसंती, मैं वादा तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ, कोशिश जरूर करूंगी कि माधव को कुछ दिन की मोहलत मिल जाए। आप जैसे महान लोगों की वाणी में बहुत शक्ति होती है। मुझे पूरा यकीन है कि आप हमारी जमीन नीलाम होने से बचा लेंगी। अब मैं घर चलती हूँ, चंदू अकेला है। नमस्ते। नमस्ते। कितनी अजीब बात है। किसानों को अन्नदाता कहा जाता है। जो किसान हमें अन्न देते हैं, उन्हीं के मुंह से हुकुम सिंह जैसे बदमाश गुंडे निवाला छीनना चाहते हैं। बहुत ही नाइंसाफी है ये। बाबा, बाबा, हाँ हाँ, क्या हुआ? जल्दी बाहर आइए ना, मेरे एक सवाल का जवाब अटक गया है। बोलो बेटा, बोलो, क्या बात है? बात कुछ नहीं है, बस मेरा एक सवाल अटक गया है। मास्टर जी ने कल मुझे जवाब हल करने दिए थे, वो मैंने सब कर लिए, बस एक सवाल रह गया है। आप मुझे बता दीजिए ना। मैं तुम्हारे सवाल का जवाब कैसे दे सकता हूँ बेटा? मैं तो खुद ही एक सवाल बनकर रह गया हूँ। ये क्या बाबा, आप कैसे सवाल बन सकते हैं? आप तो इंसान हैं। सवाल तो किताबों में होता है, जो मास्टर जी ने कल मुझे लिखने दिया था। क्या बाबा, आप भी? तू नहीं समझेगा बेटा, जब तू बड़ा हो जाएगा ना, तब समझ आएगा। तुम्हारे सवालों का जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? मुझे जवाब तो पता ही नहीं। हाँ, एक काम करो बेटा, तुम पढ़ाई करो, मैं हुकुम सिंह जी से मिल के आता हूँ, ठीक है? मैं भी चलूंगा बाबा। बेटा, बच्चा वहाँ नहीं जाया करता, वहाँ तुम्हारा क्या काम? माँ आएगी, तुझे नहीं देखेगी, परेशान हो जाएगी। हाँ, देख, माँ आएगी तो कहना कि बाबा हुकुम सिंह जी से मिलने गए, ठीक? आप हमेशा बहाना बनाते रहते हैं, कभी मुझे बाहर नहीं लेकर जाते। बेटा। नमस्ते माधव भैया। अरे दामिनी, इतनी बारिश में दामिनी? जी माधव भैया, ऑफिस जा रही हो लगता है। सोचा रास्ते से ही बसंती भाभी से मिलती चलूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन अभी बसंती खेत गई है हरी सब्जी लाने के लिए। वो होती तो उसके हाथ का चाय पिलाता। अरे कोई बात नहीं है भैया, फिर कभी पी लूंगी। वैसे चंदू कहाँ जाने की जिद कर रहा है? समझाओ इसे, ये भी कह रहा है कि मैं भी हुकुम सिंह जी के घर जाऊं। तुम्हारे बाबा बिल्कुल सही कह रहे हैं चंदू। तुम्हें क्या जरूरत है हुकुम सिंह के यहाँ जाने की? तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम्हारे लिए यही जरूरी। पर बाबा सवाल भी तो नहीं बताते हैं। मेरा एक सवाल लटका हुआ है, अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ तो मेरा होमवर्क कैसे कंप्लीट होगा? अरे कोई बात नहीं, जब मैं ऑफिस से लौट कर आऊंगी तो तुम्हारे सवाल का जवाब बता दूंगी और साथ ही साथ तुम्हारा होमवर्क भी करा दूंगी। और तुम्हारा जब दिल करे तुम घर आ जाया करो, मैं तुम्हें पढ़ा दिया करूंगी, ठीक है? ठीक है दीदी। बाबा, मैं खाना खाने जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ। सुनो,
जब तक माँ नहीं आए ना तब तक बाहर मत जाना, ठीक है? ठीक है। बहुत प्यारा बच्चा है भैया चंदू। एक बात कहूँ, आप हुकुम सिंह से मिलने अकेले क्यों जा रहे हैं? अकेले नहीं जाऊंगा दामिनी, तो कौन मेरे साथ जाएगा? अरे भैया, वो किसान भाई है ना आपके दोस्त, उन्हें साथ लेकर जाइए। कहते हैं ना, एक से भले दो। सब किसान भाई जो है ना सब डरते हैं। मुझे लगता है कि हुकुम सिंह जी के यहाँ पता नहीं जाने से कब किसकी शामत आ जाए। ही तो मैं कह रही हूँ भैया, हुकुम सिंह लोमड़ी की तरह धूर्त इंसान है। कब आपको फंसा देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अब और कितना फंसाएगा मुझे। वो जो अपना इंस्पेक्टर है ना, वो मुझे हुकुम सिंह जी के यहाँ ले जा रहा था और रास्ते में बार बार यही समझा रहा था कि देखो उनकी बात मान लेना, क्योंकि हुकुम सिंह बहुत दयालु है। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देख लिया, जो दयालु है ना वो दिख गया। किसानों के प्रति उनका कोई हमदर्दी नहीं। और वो इंस्पेक्टर, वो भी सब कुछ सुनता रहा। इसीलिए तो कह रही हूँ भैया, वो लोग तुम्हारे सीधेपन का फायदा उठाएंगे। वो कहावत है ना, सीधे का मुंह तो कुत्ता भी चाट लेता है। सच बोलूं तो गलती तुम्हारी भी है। दामिनी, मेरी गलती? मैंने ऐसा क्या किया? यही कि आपने हुकुम सिंह से कितना कर्ज लिया, कब लिया, कितना सूद हुआ और आपने कितना लौटाया, क्या इसका कोई भी हिसाब है आपके पास? अरे वो जो भी हिसाब किताब देगा ना, तो आपको मानना ही होगा। तुम ठीक कहती हो दामिनी। मैं हुकुम सिंह जी के विश्वास पे बस आंख मूंद कर देखता रह गया। मेरे पास कुछ भी लिखित नहीं है, तो जो भी कहेगा मानना ही पड़ेगा। भैया आप एक काम कीजिए, आप किसी पढ़े लिखे इंसान को अपने साथ लेकर जाइए, जो हुकुम सिंह के हिसाब किताब को अच्छे से समझकर उसका जवाब दे सके। तुम ठीक कहती हो दामिनी। आज पहली बार अनपढ़ होने का एहसास हुआ मुझे। अपना अपना नसीब है। माधव, मैंने तो हर महीने सूद की रकम चुकाता रहा। तूने सूद की रकम चुका दी, इसकी कोई रसीद है तुम्हारे पास? आपने कभी कोई रसीद नहीं दी ना मुझे, लेकिन ईश्वर साक्षी है कि मैंने सूद की रकम हर महीने चुकाई है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। अरे मनीषा आंटी आइए। नमस्ते। पता है माधव, जो लोग अपने नसीब को कोसते हैं उनका नसीब भी साथ नहीं देते। माधव, पहचानते हो इनको? पहचानता तो नहीं हूँ, लेकिन कई बार अपने गांव में देखा है इनको। इतना जानता हूँ कि हम किसानों की हमदर्द हैं। सबकी समस्या सुलझाती हैं। मनीषा आंटी, मैं माधव भैया से यही कह रही थी कि अकेले हुकुम सिंह के यहाँ ना जाएं, बल्कि अपने साथ किसी ऐसे इंसान को लेकर जाएं जो उसका हिसाब किताब अच्छे से समझकर इनकी समस्याओं को सुलझा सके। दामिनी, तुम चिंता मत करो, मैं जाऊंगी ना माधव के साथ। माधव को मैं न्याय दिलाऊंगी। चलो माधव। हुकुम सिंह, तुमने माधव भैया जैसे सीधे साधे इंसान को फंसाया है। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा।
प्रणाम हुकुम सिंह जी। ये आफत की बुढ़िया यहाँ क्यों आ गई? प्रणाम हुकुम सिंह जी। मैंने कहा प्रणाम हुकुम सिंह जी, जवाब तो दे दीजिए। हाँ, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आज यहाँ कैसे आना हुआ बहन जी? हुकुम सिंह जी, अब आपने मुझे बहन कहा है तो मैं अपने भाई हुकुम सिंह जी से माधव के लिए कुछ सवाल पूछने आई। जो भी जवाब देना था दे चुका हूं मैं। माधव की जमीन का फैसला होने वाला है आज। क्या आप इसकी वकील की हैसियत से आएंगे? अरे आपने वकालत कब से शुरू कर दी? बिना इजाजत के आपको मेरे घर में आने का कोई अधिकार नहीं है। तो यूं समझ लीजिए हुकुम सिंह जी कि मैं माधव के वकील की हैसियत से आई। हमारे रजिस्टर के अनुसार तुम्हारे ऊपर 45,300 रुपए का कर्ज बाकी है। क्या ये कर्ज तुम तुरंत चुका सकते हो? हाँ या ना में जवाब दो। ये हिसाब तो गलत है। मैंने तो हर महीने सूद की रकम चुकाता रहा, फिर इतना ज्यादा कर्ज कैसे चढ़ गया मुझ पे? तूने सूद की रकम चुका दी, इसकी कोई रसीद है तुम्हारे पास? आपने कभी कोई रसीद नहीं दी ना मुझे, लेकिन ईश्वर साक्षी है कि मैंने सूद की रकम हर महीने चुकाई है। आप इसे सिर्फ 6 महीने की मोहलत दे दीजिए। अगर इस 6 महीने में इसने आपके कर्ज की रकम ना चुकाई तो ये रकम मैं चुकाऊंगी। मुझे मंजूर है। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। तो ठीक है, अपने ईश्वर को बुला ला। अगर उन्होंने हाँ कह दिया तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। माय बाप, हम किसानों के भगवान तो आप ही हैं, इसलिए मैंने आप पर विश्वास किया। आप मुझे धोखा दे रहे हैं। माधव, तुझे शर्म आनी चाहिए। तेरे कहने का मतलब है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? तेरी की हिम्मत? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कह रहा था कि हो सकता है कि भाई खाता लिखने में कुछ भूल चूक हो गई हो तो। बहानेबाजी कर रहा है मेरे साथ? हाँ? तुझ पर रहम खाकर मैं तुझे 1 हफ्ते की मोहलत देता हूं। अगर तूने कर्ज नहीं चुकाए ना तो मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा और तेरी जमीन नीलामी की भेंट चढ़ जाएगी। नहीं हुकुम सिंह जी, ऐसे जुल्म मत कीजिए। हम बर्बाद हो जाएंगे, हम मर जाएंगे। ऐसे मत कीजिए। पिछली बार आया था तो बहुत अकड़ के बात कर रहा था, और आज भीगी बिल्ली कैसे बन गया तू?
तुझ पर तो मुकदमा करके रहूंगा मैं, और तेरी जमीन, तेरे बैल, तेरा खेत और तेरा घर सब छीन लूंगा मैं। और याद रखना माधव, हुकुम सिंह की जुबान पत्थर की लकीर होती है। पत्थर की लकीर। हुकुम सिंह जी, आप अगर माधव के ऊपर मुकदमा दायर करेंगे तो मैं इसे जमानत पे छुड़ा लूंगी, और फिर मैं आपके ऊपर मुकदमा दायर करूंगी और बात फिर बढ़ जाएगी, क्योंकि ऐसे मुकदमों के फैसले जल्दी नहीं होते, तारीख पे तारीख मिलते जाते हैं, पता है ना आपको, बरसों लग जाते हैं। आप धमका रहे हैं मुझे? जी नहीं, धमका नहीं रही हूं, सुझाव दे रही हूं आपको। आप इसे सिर्फ 6 महीने की मोहलत दे दीजिए। अगर इस 6 महीने में इसने आपकी कर्ज की रकम ना चुकाई तो ये रकम मैं चुकाऊंगी। मुझे मंजूर है, लेकिन 6 महीने नहीं, 3 महीने की मोहलत देता हूं। बस कीजिए हुकुम सिंह जी, अगर आप मोहलत नहीं देना चाहते हैं तो मत दीजिए, और भी तरीके हैं हमारे पास। चलो माधव, कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं इंसाफ के लिए, वहां तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। आप तो बैठिए। सरपंच जी, सरपंच जी, बाहर कोई आपसे मिलने आए हैं। अच्छा, उन्हें बिठाओ, हम आते हैं। जी। जो एक बार सूदखोर महाजन की जाल में फंस गया वो जीवन भर नहीं निकल पाता। मगर मैंने तो सुना है कि वो दिल्ली वाली मैडम तुम्हारा कर्ज चुकाने को तैयार है, क्या हुआ? उसकी पत्नी बीच में आ गई और खेल बिगाड़ दिया, और तुम बेवकूफों की तरह चुपचाप बैठे बैठे उसका मुंह देखते रहे। ये बात सुनकर कुमार साहब बहुत खुश हो गए। नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नई से पैदा कर